हाय एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना है। 12.2 एक्सरसाइज में पूरी में हमें डेरिवेटिव करना है। हमें फंक्शन यहाँ पर गिवन है, तो डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पर हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव का। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है क्या डेरिवेटिव का, वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट या डेरिवेटिव बोल सकते हैं आप। तो इसको मैं यो फंक्शन, ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो डेरिवेटिव का हमारा एफ एक्स का डेरिवेटिव का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स बाय एच। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एफ एक्स यहाँ पर देखते हैं कि एफ एक्स हमारा क्या है। एफ एक्स हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है। फाइंड द क्वेश्चन 1 देखिए, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस टू। एक्स स्क्वेयर माइनस टू का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स लेट कर लेता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस टू को। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ पर, और अभी मैं इस एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालूंगा। तो ये क्या होगी, जहाँ पर देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x की जगह x प्लस एच है, तो यहाँ पर x प्लस एच रख देंगे हम। क्या हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अभी ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, तो हमें f डैश एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। f डैश एक्स इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच हमारी क्या है, ये वैल्यू है, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, और माइनस में हमारे पास यहाँ पर क्या है एफ एक्स हमारा ये, तो ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एच है, तो एच। अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यह क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह एक्स है, बी की जगह हमारे पास एच है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ मैं, लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर प्लस में 2xh, और माइनस में क्या है यहाँ पर 2। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2। डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या है h, तो h। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से मैं h को कॉमन ले लेता हूँ, तो लिमिट h टेंड टू 0, h मैंने यहाँ से बाहर ले लिया है ऊपर, यहाँ पर क्या बचेगा h प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 2x। डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या है h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अभी हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 h प्लस 2x। ठीक है, अब मैं h को 0 से अप्रोच करवा देता हूँ, यानी कि जहाँ पर h है वहाँ पर 0 रख देता हूँ। तो ये हमारा सारा किसके इक्वल चल रहा था, f डैश एक्स की। ठीक है, तो f डैश एक्स h को अगर मैं 0 से अप्रोच करवाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x, यानी कि क्या आ रहा है, हमें क्या आंसर मिल रहा है 2x। ये हमने डेरिवेटिव कर लिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो डेरिवेटिव क्या आया है हमारा f डैश एक्स इक्वल 2x। अभी हमें देखिए यहाँ पर एट, जब हमारा x इक्वल 10 है तो वहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी एट
x इक्वल 10 रख देता हूँ मैं, तो हमें यहाँ पर x इक्वल 10 है, 10 है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए x की जगह इस फंक्शन में यहाँ पर 10 रखेंगे, तो f डैश 10 इक्वल यहाँ पर 2 और इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20, तो f डैश 10 की हमें क्या वैल्यू मिल रही है 20। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सेकंड देखिए, सेकंड में हमें क्या गिवन है, इसमें भी हमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल 1। यहाँ पर हमें x का डेरिवेटिव फाइंड करना है जहाँ पर x की वैल्यू हमें 1 दी गई है। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से x का। तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल का मैं फॉर्मूला एक बार और लिखूंगा। यहाँ पर क्या है, मान लिया कोई, इसको सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल क्या है हमारा मेन फंक्शन, यहाँ पर x है, डेरिवेटिव ऑफ x का हमें फाइंड करना है, तो x को हम एफ एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा फॉर्मूला है, मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसे डैश से डिनोट करते हैं, इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी हम एफ एक्स प्लस एच की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच, ये क्या होगा, x की जगह x प्लस एच है, तो यहाँ पर भी x प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह x प्लस एच, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, एफ डैश x इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच की हमारी वैल्यू क्या है, x प्लस एच, तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स की हमने क्या लेट किया था x, तो माइनस एक्स बाय क्या है हमारे पास डिवाइड में h। ठीक है, ये देखिए ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 h बाय h। अगर ठीक है, h से तो h कैंसिल ही हो रहा है, तो अभी हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 1, क्योंकि h से h कैंसिल हो गया, लिमिट यहाँ पर h है ही नहीं, तो ये लिमिट किसके इक्वल होगी, यहाँ पर 1 की। ठीक है, तो f डैश x की हमें क्या वैल्यू मिल गई है 1। देखिए अभी हमें वैल्यू चेक करनी है एट x इक्वल 1 पर, तो एट x इक्वल 1 पर रखेंगे, x की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी हमारी, तो f डैश 1 इक्वल 1, क्योंकि यहाँ पर तो x हमारा बचा ही नहीं है कोई वेरिएबल। ठीक है, तो f डैश 1 की हमारी क्या वैल्यू है 1। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3 देखिए, 3 में हमें क्या दिया है, 3 में भी हमें सभी में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल 100। सेम हमारा ये क्वेश्चन 2 जैसा ही है। ठीक है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है 99x का, और फिर एट x इक्वल 100 पर हमें वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो लेट करूँगा मैं यहाँ पर, लेट एफ एक्स लेट करूँगा 99x को। ठीक है, वहीं फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच की हमारी क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर देखिए एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर x की जगह x प्लस एच रख देते हैं, तो 99x प्लस एच। ठीक है, ये हमारी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू होगी, ये वैल्यू सभी इसमें पुट कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारी 99x प्लस एच, और माइनस में एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 99x,
तो 99x डिवाइड में क्या है हमारा h, तो h लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। 99 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 99x, और h के साथ करेंगे तो प्लस में 99h, माइनस में क्या है 99x, और डिवाइड में हमारे पास क्या है h। ये 99 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 99h बाई h, h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी h तो यहाँ पर है ही नहीं, अगर h को हम 0 से अप्रोच करवाएंगे तो क्या आ जाएगा ये हमारा 99, क्योंकि h यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास इस यहाँ पर, ठीक है। तो f डैश x की हमें क्या वैल्यू मिल रही है 99। अगर हम यहाँ पर एट x इक्वल 100 पर इस फंक्शन में वैल्यू चेक करेंगे एट x इक्वल 100, तो भी हमारा ये 99 वैल्यू रहेगी, क्योंकि f डैश x की जगह हम 100 रख देंगे। तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, 100 रखे तो हमारी f डैश 100 की क्या वैल्यू आ रही है 99, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन 4 देखिए। 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने तो पहले वाले भी क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही किए, तो इनको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे। देखिए कि इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, x की पावर 3 माइनस 27, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको fx लेट कर लेता हूँ, लेट fx इक्वल x की पावर 3 माइनस 27, ठीक है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी एट x इक्वल 100, इससे पिछले में एट x इक्वल 1 पर वैल्यू चेक करनी थी। इसमें हमें वैल्यू चेक नहीं करनी, इसमें हमें सिर्फ f डैश x ही निकालना है, ठीक है। यहाँ तक कि इसमें हमें करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का, f डैश x इक्वल क्या है लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h, ठीक है। एफ एक्स हमें पता चल गया, हमने लेट कर लिया जो गिवन फंक्शन है इसको, ठीक है। अभी हमें एफ एक्स प्लस एच चाहिए, ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए x की जगह x प्लस एच रख देंगे, तो x प्लस एच की पावर 3 माइनस 27, ठीक है। अभी ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, वो हमें डिफरेंशिएट मिल जाएगा। f डैश x इक्वल इस फंक्शन का डिफरेंशिएट, ठीक है, डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस एच क्या है हमारा ये x प्लस एच की पावर 3 माइनस 27, और माइनस में फिर क्या है एफ एक्स क्या है हमारा ये x की पावर 3 माइनस 27 डिवाइड में क्या है h, तो h। तो यहाँ पर मैं हमारे पास क्यूब है x प्लस एच की, तो क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। क्या है a प्लस अगर b की पावर 3 दी गई हो हमें, तो ये क्या होता है a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 प्लस में 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर देखिए a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है h, तो यूज कर लेते लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस में h की पावर 3 प्लस में 3xh इंटू x प्लस h, ठीक है। माइनस में क्या है 27, तो 27 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा x की पावर 3, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का
27, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस के 27, डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या है h, तो h देखिए ये माइनस के 27 है, ये प्लस के 27 कैंसिल हो जाएंगे। ये x की पावर 3 है प्लस का, ये x की पावर 3 है माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, तो h को मैं कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट h टेंड टू 0, h मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा h स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस में 3x और x प्लस h, डिवाइड में क्या है h। अगर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इतना प्रोसेस ये क्यों कर रहे हैं। अगर हम यहाँ, हमें लास्ट में वैल्यू तो h की पुट करनी है, अगर हम यहाँ पर h को 0 से अप्रोच करवाएंगे तो हमारी यहाँ पर 0 हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 27 से ये 27 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी यहाँ पर 0/0 फॉर्म बनेगी। h को यहाँ पर भी 0 कराएंगे तो ठीक है, और यहाँ पर भी 0, x को अगर हम 0 से अप्रोच करवाएं, x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखें तो यहाँ पर भी 0/0 फॉर्म बनेगी हमारी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ये h हमारा कैंसिल हो जाएगा इस h से। अभी मैं h को 0 से अप्रोच करवा देता हूँ, h की जगह 0 रख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 0 रखूँगा, 0 का स्क्वायर प्लस में 3x और यहाँ पर x है प्लस में 0, डिवाइड में क्या h तो कैंसिल हो गया, 1 बच रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 3x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर, तो हमें ये क्या आंसर मिल रहा है f' इक्वल 3x स्क्वायर। ये हमारा किसका डिफरेंशिएट है, डेरिवेटिव है, x की पावर 3 माइनस 27 का डेरिवेटिव हमें क्या मिल गया है 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी सेकंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 के सेकंड में हमें क्या दिया है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए लेट करूँगा मैं इसे, जो हमें गिवन है इसको मैं f(x) लेट कर लेता हूँ, f(x) इक्वल x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। f' इक्वल, मान लिया कोई फंक्शन f(x) है, ये हमारा फंक्शन f(x) है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसे हम डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसे डैश से दर्शाने के लिए। तो लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। f(x) हमें पता है, हमें f(x) प्लस h नहीं पता, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसका यूज करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस h रख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा x प्लस h माइनस 1 x प्लस h माइनस 2, ये किसकी वैल्यू है f(x) प्लस h की, ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो f' x इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h, ये वैल्यू रखेंगे x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स प्लस h माइनस 2, ठीक है। माइनस में क्या है f(x) की हमारी ये वैल्यू है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, डिवाइड में हमें क्या दिया है h, तो h। अभी हम सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर देखें लिमिट h टेंड टू 0, पहले मैं इस x की मल्टीप्लाई करूँगा सभी के साथ, x की मल्टीप्लाई x के साथ करूँगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई h के साथ करूँगा xh, x की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ करूँगा तो माइनस 2x, फिर h की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा hx, ठीक है। फिर h की मल्टीप्लाई h के साथ करूँगा तो प्लस h स्क्वायर,
एच की मल्टीप्लाई -2 के साथ करूँगा तो -2h, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो -x, -1 की मल्टीप्लाई h के साथ करूँगा तो -h, और -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करूँगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। फिर माइनस में यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं, ये माइनस है, ये आगे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया मैंने। x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x। -1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे -x, -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। और डिवाइड में हमारे इनके नीचे क्या चल रहा है, h, ये h, ठीक है। देखिए लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर मैं टर्म इकट्ठी कर देता हूँ जो हो रही है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर एक्स एच है और एक एक्स एच ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 2xh, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, -2x ये और -x ये है, तो ये क्या हो जाएगा, -3x। और यहाँ पर फिर क्या है, एच स्क्वायर है और ये एच स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया है, -2h और -h क्या हो जाएगा, -3h, ठीक है। ये x तो मैंने यहाँ पर 3x लिख ही दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये और ये मैंने इकट्ठे लिख दिए यहाँ पर, और ये -3x और एच स्क्वायर फिर एज इट इज़ -2h और ये -h -3h, ठीक है। अभी क्या बच रहा है हमारे पास, प्लस का 2 यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। देखिए माइनस, पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये -2x और -x कितने हो जाएंगे, -3x, और माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3x, और प्लस में क्या है 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है। -2x -x -3x हो जाएंगे और आगे माइनस है तो प्लस के 3x, ठीक है। डिवाइड में क्या है हमारे पास, h। अभी जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करेंगे हम। देखिए -3x है, ये प्लस का 3x है, कैंसिल हो रहा है। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, ये भी कैंसिल हो रहा है। और ये -x स्क्वायर है, ये प्लस का x स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो रहा है। अभी जो टर्म बची है उनमें से मैं h है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, h को कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट h टेंड टू 0, h मैंने बाहर ले लिया है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस में h, और यहाँ पर क्या बचेगा, -3। डिवाइड में हमारे पास क्या है, h से h कैंसिल हो गया। अगर हम पहले ही अगर यहाँ पर ही h को 0 से अप्रोच करवाएंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी, यहाँ पर भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी, लेकिन अभी नहीं बनेगी। ये h को 0 से अप्रोच करवा देंगे, h की जगह 0 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस में 0 -3 डिवाइड 1, ठीक है। तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, 2x -3 f डैश x की वैल्यू। ये हमारा किसका डेरिवेटिव है, इसका x-1 इंटू x-2 का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसी का थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन 4 का। 4 के थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, इसमें हमें डेरिवेटिव करना है 1/x² का, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है सभी, इसमें ये चारों के चारों पार्ट, ठीक है। 1/x² भाई का इसमें सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट f(x) इक्वल लेट करेंगे 1/x² को, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है,
एफ एक्स मान लिया कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव, तो एफ एक्स इक्वल एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स एच, ये हमारा फर्स्ट का फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। तो एफ एक्स की हमें वैल्यू पता है, यहाँ पर रख देंगे, लेकिन एफ एक्स प्लस एच की क्या वैल्यू होगी ये भी निकाल लेते हैं। एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर एक्स है लेकिन यहाँ पर x प्लस एच है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x की जगह हम x प्लस एच रख देंगे, 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। x की जगह x प्लस एच रख दिया है मैंने, ये हमारी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है। एफ एक्स फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू, तो 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की हमारी क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर बाय क्या है एच, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x को 0 से अप्रोच करवाऊँ तो देखिए h की जगह अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर h को 0 से अप्रोच करवा दें तो हमारे पास ये क्या फॉर्म बनेगी, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, x का स्क्वायर बचेगा माइनस 1/x स्क्वायर और डिवाइड में 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर खोल लेते हैं, या फिर पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर बाद में खोल लेंगे। लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इस वन के साथ होगी तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास h। देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, x प्लस एच की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ पर यूज करें लेंगे ये, तो लिमिट h टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आगे तो माइनस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर प्लस में 2xh, डिवाइड में क्या है हमारे पास x प्लस h का होल स्क्वायर, डिवाइड में नहीं यूज करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें डिवाइड में बिना यूज करे ही हमारा काम चल जाएगा, इसके डिवाइड में क्या है h, ठीक है। तो लिमिट अगर हम अभी भी यहाँ पर h को 0 से अप्रोच करवाएं तो हमारी ये 0/0 ही फॉर्म बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड टू जीरो, यहाँ पर ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ है, ये माइनस अंदर करेंगे तो ये सभी माइनस के हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पर क्या है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये h के नीचे कुछ नहीं है, वन है, इसे भी हम पलट कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/h, ठीक है। देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं यहाँ पर एच स्क्वायर है, यहाँ पर भी h है, h को कॉमन ले लेता हूँ मैं, लिमिट h टेंड टू जीरो, h को मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस h, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2x, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या है x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये h, ठीक है, ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा। अब मैं x को 0 से h को 0 से अप्रोच करवा देता हूँ, ठीक है, h की जगह 0 रख देता हूँ जहाँ जहाँ पर h है,
तो -0, ठीक है, माइनस क्या है 2x, यहाँ पर तो h है ही नहीं, x प्लस h की जगह 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है -2x डिवाइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई एक्स की पावर कितनी हो रही है यहाँ पर 2, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाहर क्या है एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 प्लस एक्स एक्स ही रहेगा, पर कितनी पावर है 2, एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है -2x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो गया एक्स की पावर 3, ठीक है। तो फाइनली हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई, एफ डैश एक्स इक्वल क्या वैल्यू है हमारी -2/x की पावर 3। ये एफ डैश एफ एक्स क्या है हमारा 1/x², इसका डेरिवेटिव हमें मिल गया है -2/x की पावर 3, या इसे आप एफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर इसे ऐसे भी रख सकते हो, दिखा सकते हो कि हमने डेरिवेटिव किया d/dx 1/x की पावर 2 का, जो क्या मिला है हमें -2/x की पावर 3, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव कर लिया है 1/x² का, जो हमें मिला है -2/x की पावर 3। इसी का अब हम अगला पार्ट करेंगे। देखिए 4 पार्ट में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट, इसमें हमें गिवन है x+1/x-1, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे। तो लेट कर लेता हूँ मैं एफ एक्स इक्वल जो भी हमें दिया है x+1/x-1, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, ये मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो एफ डैश से डिनोट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। मैंने हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एफ एक्स हमें पता है, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा हमारा, देखिए एफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ पर यहाँ पर एफ एक्स में जहाँ जहाँ पर यहाँ पर x है, वहाँ पर x की जगह x प्लस एच रख देते हैं, तो x प्लस एच प्लस 1/x प्लस एच माइनस 1, ठीक है। ये हमारी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो गई। ये वैल्यू सभी हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर रखेंगे, तो लिमिट एफ डैश एक्स एफ एक्स का यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच की हमारी क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है x प्लस एच प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ, माइनस में एफ एक्स ये है हमारा, तो x प्लस एच 1/x माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि आगे ये माइनस है, बाय क्या है h, तो h। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पर भी h को 0 से अप्रोच कराऊँ मैं, तो 0/0 ही फॉर्म बनेगी, ठीक है, जो कि एक इंडेटरमिनेट फॉर्म है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए लिमिट h टेंड टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस
एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। डिवाइड में, इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में एच है तो एच। ठीक है, अभी और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए एफ डैश इक्वल चल रहा है ये एफ डैश एक्स। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, एच की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एक्स, और एच की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करेंगे तो माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार वन की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो एक्स हो जाएगा, वन की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, फिर है माइनस लगा दिया है मैंने पहले ही। अभी इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वेयर, एक्स की मल्टीप्लाई वन के साथ एक्स। ठीक है, एच की मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो एच एक्स, एच की मल्टीप्लाई वन के साथ तो एच, माइनस वन के मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो माइनस एक्स, माइनस वन के मल्टीप्लाई वन के साथ तो माइनस वन। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए। और अभी देखिए ये एज इट इज़ रखेंगे हम, एक्स प्लस एच माइनस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है, एच है तो एच भी एज इट इज़ ही रख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, अभी एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से देखिए जो टर्म ऐड हो रही है वो ऐड भी करेंगे और जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल भी करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये प्लस का एक्स है, माइनस का एक्स है, और ये प्लस का एक्स है, कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पर भी ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स है, ये भी कैंसिल हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिए। एक्स स्क्वेयर प्लस में क्या है एच एक्स, और माइनस में क्या है यहाँ पर एच। ठीक है, माइनस फिर क्या है वन, यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस का एच एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का एच हो जाएगा क्योंकि ये माइनस सभी के आगे है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जैसे माइनस का वन है यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन है, ये एच है, डिवाइड में एच के नीचे कुछ नहीं तो वन मान लेता हूँ मैं, और पलट कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा वन अपॉन एच, वन ऊपर आ जाएगा एच हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वेयर है, ये प्लस का एक्स स्क्वेयर है, कैंसिल हो रहा है। तो और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एच एक्स माइनस का है और ये एच एक्स प्लस का है। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, तो प्लस वन है और यहाँ पर माइनस वन है, ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस एच है और यहाँ पर माइनस एच है, तो कितना हो जाएगा ये एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, ये माइनस एच और माइनस टू एच हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, इंटू में क्या है वन अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं एच को यहाँ पर जीरो से अप्रोच करवा देता हूँ, तो देखिए जहाँ जहाँ पर एच है वहाँ पर जीरो रख देंगे, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन, अभी हम एच को जीरो से अप्रोच करवा रहे हैं तो ये लिमिट नहीं लगानी होती हमें। ठीक है, एक्स यहाँ पर तो माइनस टू है सॉरी, और अपॉन में एक्स प्लस में एच की जगह जीरो माइनस वन, और इंटू में एक्स माइनस वन। ठीक है, तो माइनस टू और ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव कर लिया है
एफ डैश एक्स की हमारी क्या वैल्यू है, -2/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स का डेरिवेटिव है। एफ एक्स क्या था हमारा, x+1/x-1 का डेरिवेटिव क्या है हमारा, -2/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।